मैं सिर्फ मकसद गदीर सुनाऊंगी। फजाइल आपको आते हैं मौला अली के, वो आपने सुना हुआ है कि पालानों का मिंबर बना, उस पर मौला अली को उठाया, उस पर उनके हाथ को बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। ये हो गया, ये बहुत बड़ा वाक़या। और मैं कहती हूँ इसको तकरार करनी चाहिए, बार बार हमें इसको बयान करना चाहिए, क्योंकि हमारे उल्मा फरमाते हैं गदीर और आशूरा मोमिनीन के लिए दो पर हैं। और कहा गदीर और आशूरा दो पर हैं। कहा जब ये पर परवाज करते हैं तो शीयत असल में परवाज करती है। तो बेसिकली आज हम समझना चाह रहे हैं कि गदीर है क्या, वाकया आपके जहनों में, और उस वाकये को मैं डिस्कस नहीं करी, मैं उसके पीछे बिहाइंड द वाकया क्या रमूज थे, क्या रीजन थी कि रसूल ने इतना एहतमाम किया। और अभी जो मैंने अर्ज किया रहबर मुअज्जम, उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया। उन्होंने कहा दुनिया आपकी दुश्मन क्यों है। बेसिकली मारिफत की दो सीढ़ियां हैं, एक जात को पहचानना और दूसरा दुश्मन को पहचानना। और गदीर उस छन्नी का नाम है जिसमें दुश्मन छन छन कर आपके सामने आ जाते हैं। अब ये आया मुबारका जब मैंने पढ़ी, आज आप मेरा एक काम कीजिएगा, घर जाकर गूगल पे, क्योंकि गूगल हमारा नहीं है सबका है ना, तो गूगल के ऊपर बातें सबकी चल रही होती हैं। गूगल पे जाकर सूरह माइदा आयत नंबर 3 का शान नज़ूल पढ़िएगा। शान नज़ूल में अल्लाह करे मैंने दीन कामिल कर दिया। तो जब आप शान नज़ूल पढ़ेंगे तो बहुत से जो हमारे बरादरान हैं उनकी किताबों में इस आयत का शान नज़ूल मैदान अरफात लिखा है, मगर जो मकतबे तशय्यो की किताबें हैं उनमें इस आयत का शान नज़ूल गदीर खुम का वो एक चौराहा, एक चौक, एक स्क्वायर कह लीजिए आप, के जहां पर रसूल अल्लाह, मेरी बात याद रखिएगा, ये जो गदीर है ना ये 1 घंटे का इवेंट नहीं है। ये गदीर, अभी मुझे मेरी बहुत प्यारी बहन कह रही थी कि हमें 3 दिन मनाना चाहिए, तो गदीर रसूल ने भी 3 दिन ही मनाया है। रसूल अल्लाह ने गदीर के मुकाम पर स्टे किया, वहां पे लोगों को रोका, रोकने के बाद मैसेंजर आगे भेजे, पैगाम रसा भेजे, और रुकने के बाद का इंतजार करो। का मौला किसका इंतजार कर रहे हैं, का जो लोग पीछे आ रहे हैं उनका इंतजार करो। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, लोगों को भेजा कि जाओ घोड़े दौड़ाओ, आगे जाओ, और आगे जाकर जो आगे निकल गए हैं उनको भी पीछे बुला कर ले आओ। अब मैं पूछूं या रसूल अल्लाह, जो चले गए थे उनको बुलाने की जरूरत क्या है, जो मौला अली को छोड़कर चले गए? तो रसूल ने कहा नहीं, हज के बाद बकाए दीन का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी पाक व ताहिर हो गए। मेरी बात याद रखिएगा, बहुत से माशाल्लाह यहाँ पे मैं वो चेहरे देख रही हूँ जो हाजी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए, जब आप हज करके आते हैं ना, जब आप हज करते हैं तो लिखा है किताबों में कुफ्र है, कुफ्र है कि कोई मैदाने अरफात को छोड़े और ये गुमान करे कि वो गुनाहगार है। यानी कि खुदा की रहमत पर यकीन का नाम वकूफ़ अरफात है। अल्लाह ताला आपको हज की सआदत नसीब करे। परवरदिगार आलम कहता है कुफ्र है कि कोई मैदान अरफात को छोड़े और ये सोचे कि मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं मैदान अरफात में बैठे हुए हर शख्स को ऐसे पाक कर देता हूँ जैसे अभी वो माँ की आगोश में पैदा होकर आया है। तो मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, अगर आपने चौराहे पर रोक कर विलायत अली इब्ने अबी तालिब देनी थी तो रसूल अल्लाह मैदान अरफात में दे देते। उससे बेहतरीन जगह कौन सी थी? तो रसूल ने कहा अभी सिर्फ अरफात किए हाजी नहीं हुआ, कहा जब ये मैदान छोड़कर बाहर निकलेगा तो बदन भी पाक होगा, रूह भी पाक होगी। और याद रख, विलायत अली जब तक तहारत न हो बदन में समाती नहीं है। कहा सबसे पहले पाक कर कर विलायत है क्या है? मेरी जान जरा समझिएगा। रहबर मुअज्जम ने फरमाया लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं, मतलब हमारे दुश्मन क्यों हैं? उन्होंने कहा उन्हें उनसे कि तुम्हारी 3 चीजें हजम नहीं होती। 3 चीजें लोगों से आपकी हजम नहीं होती। उन्होंने पूछा कौन सी 3 चीजें? कहा पहली चीज विलायत। आज की ईद असल में ईद विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। आज जब बैठी है ना तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन इल्ला बिविलायत।
अली इब्न अबी तालिब व अइम्मल मासूमीन। ये जो जुमला है कि बारे इलाहा तेरा शुक्र है कि तूने हमें विलायत अली से मुंसलिक किया। और मेरी बेटियां याद रखिएगा, गदीर सिर्फ अली की विलायत का इकरार नहीं है, गदीर असल में 12 इमामों की विलायत का इकरार है। जैसा विलायत का इकरार पहला, वैसा ही विलायत का इकरार आखिरी इमाम। और मौला अली तो सरचश्मा है। और एक हदीस मुबारका है, उसमें लिखा है कि मौला अली की मिसाल हजरत मूसा की मानंद है। पूछा क्यों? कहा जैसे खुदा ने मूसा की उम्मत के लिए 12 चश्मे निकाले, वैसे ही खुदा ने अली के चाहने वालों के लिए विलायत के 12 चश्मे निकाले। और उन 12 सरचश्मों का माखज़ अली इब्न अबी तालिब है। और मोमिनात गिरामी, रसूल से पूछा, ये आज का जो दिन है ना, ये बड़ा मजेदार है, वैसे मजेदार है। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का जुमला, बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं हर चीज की एक फसल होती है। कहते हैं हाँ का गदीर भी एक, गदीर में भी एक फसल उगती है। का कौन सी? का उगती तो सारा साल है मगर लगती गदीर के दिन है। का कौन सी फसल ऐसी? का मिर्चें। कहा उगती सारा साल है मगर लगती गदीर वाले दिन है। यानी कि अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का जो जुमला है वो बड़ा प्यारा मुझे लगा कि वो कहते हैं कि ये फसल लगती तो सारा साल है, लगाई जाती है, मिर्चें उग जाती है, मगर जब लगती है तो ये गदीर वाले दिन लगती है। पूछा क्या मतलब पंजीरी लगा लें या जो भी आप लगा लें, वो आप बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने जब ये जुमला कहा तो उन्होंने कहा बात यह है क्योंकि गदीर की हकीकत हर एक कल्ब में समाई नहीं जाती है और गदीर मिन जानिबे अल्लाह है। सबसे बड़ा मसला, गदीर रसूल अल्लाह की फरमाइश का नाम नहीं है। गदीर हजरत मूसा की तरह, जब आप वो दुआ पढ़ती है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू, है ना, तो उसके आगे एक अगली फरमाइश ये होती है कि मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना दे। हजरत मूसा ने अल्लाह से बड़ी कोई फरमाइश दाग कर कहा कि मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना दे। तो अभी यहाँ पे मैं जुमला दे रही हूँ, गदीर रसूल अल्लाह की फरमाइश का नाम नहीं है कि जिसमें रसूल अल्लाह कहें कि बारे इलाहा मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। पता चला मांग कर बनवाते तो लोग कहते शायद अली इस काबिल नहीं थे, तभी तो रसूल ने मांगा और कहा कि दुआ बन करके कहा कि अली को मेरा वसी बना। रसूल अल्लाह ने भी कमाल कहा, रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये आपके रसूल की दुआ है कि बारे इलाहा मुझे बेहतरीन तरीके से दाखिल फरमा, बारे इलाहा मुझे बेहतरीन तरीके से बाहर निकाल और मेरे लिए सुल्तानन नसीरा भेज। पता चला रसूल के दिल में हसरत जरूर थी कि कोई सुल्तान ऐसा हो जिसके हाथों पे नुसरत हो। अल्लाह ने रसूल की उस दुआ का जवाब गदीर के मैदान में दिया कि या रसूल अल्लाह दीन मेरा है और बाकी रखने वाला अली होगा। असल में गदीर का दिन मिन जानिबे अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब दीन अल्लाह का है, देखिए जो लोग गदीर को नहीं मानते, मीडिया के थ्रू हमारी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जा रही है। और अभी मैंने ड्यूटी का नाम लिया ना कि रसूल अल्लाह ने ड्यूटीज आपके हैंडओवर की हैं, तो वो गदीर की ड्यूटी क्या है कि जिसको पता चल गया वो याद रखे और जिसको नहीं पता वो उस तक पहुंचाए। आज आपकी याद रखें, गदीर सिर्फ आपका नहीं है कि आपके कलमे में अली वलीउल्लाह है तो गदीर आपका। मैं बड़ा प्यारा सा जुमला एक आलिम दीन का मैंने पढ़ा का गदीर का मिलाद सबसे पहले तो गदीर खुम में हुआ था। का क्या मतलब? का गदीर खुम में ऐसे हुआ था कि जहां पर बानी अल्लाह था और खतीब रसूल था कि जिसके शानों पे जब तक वही ना उतरे वो रसूल बोलता नहीं है।
कहा बानी अल्लाह रसूल ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था ना, ऐ मेरे हबीब बल्लिग, आज तो तबलीग कर दे, आज बता दे इन लोगों को। तो अल्लाह ताला के हुक्म पर रसूल ने अपने असहाबे मुबारका को रोका। तो बानी अल्लाह, खतीब रसूल और मौजू अली इब्ने अबी तालिब, यानी कि उस मिलाद का मौजू अली इब्ने अबी तालिब। तो उनसे पूछिए तो सही ना, जो कहते हैं कि तुम्हारे कलमे के 3 हिस्से क्यों हैं, उनसे कहें हमारा तो कलमा ही गदीर के दिन से कामिल हुआ कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे हबीब कह दे, तो रसूल ने अल्लाह का कलमा पहले पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूल खुद खड़े हुए, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। फिर उसके बाद अली की विलायत का इकरार करवा दिया, और जैसे ही अली की विलायत का इकरार हुआ, हमारे कलमे का जुज़ बन गया अलीयुन वलीउल्लाह वसीउ रसूल अल्लाह। है ये समझ? सलामत रहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बेटा ये जो ईद गदीर है, असल में अल्लाह के हुक्म की तामील है। रसूल अल्लाह ने अपनी मर्जी से जानशीन नहीं बनाया है। अब मैं एक जुमला दे रही हूँ, अभी जो मैंने आयतुल्लाह मीनी का जुमला कहा, इसको समझिए। ईद गदीर ईदुल्लाहिल अकबर, यानी कि ईदों में सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। और इसके लिए जो बड़ा जुमला अल्लाह ताला हमारे कलूब में वुसअत दे कि हम इस जुमले को समझ सकें, इसका कोई नेगेटिव अपने जहन में न रखिएगा। का ईद गदीर ईद अल्लाह है, अल्लाह की ईद का क्या मतलब? कहा वो ईद जो खुद खुदा मनाए। अब आप कहेंगे कि अल्लाह कहाँ से ईद मनाएगा? तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ईद अल्लाह इसलिए मना रहा है कि दीन अल्लाह का है, पहुंचाने वाला रसूल अल्लाह का है। अब अगर दीन अल्लाह का पहुंच जाए और बाकी ना रहे, तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह खुश होगा? नहीं ना, अल्लाह खुश नहीं होगा। तो फिर अल्लाह बाकी कैसे रहेगा दीन? तो अल्लाह की आवाज आई, जब तक दीन का कोई मुहाफिज ना हो। तो पूछा फिर मुहाफिज कौन है? कहा तौहीद का मुहाफिज विलायत का सरताज है। और जब विलायत तौहीद के गिर्द घूमती है, तो तौहीद में शिर्क शामिल नहीं हो सकता। असल में ईद गदीर, देखिए बड़ी प्यारी बात है ये। अगर आपको याद हो तो अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन, नाम सुना है आपने? गदीर से फारिग होकर, मिलाद से फारिग होकर उनके लिए एक फातिहा पढ़ दीजिएगा। बहुत बड़ा हमारा सरमाया है मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, और गामेशा करबला में उनकी जो है वो कब्र मौजूद है। और नहजुल बलागा का उर्दू में तर्जुमा करने वाले मुफ्ती जाफर हुसैन साहब हैं। याद है आपको? अगर आपको याद हो तो आज से 4 साल पहले मैंने नहजुल बलागा पे जब अशरा पढ़ा था, तब मैंने आपसे कहा था कि गामेशा में कभी जाइए, ये जो इमाम बारगाह है, यकीन करें इतना बड़ा आलिम और उनकी कब्र इतनी खस्ता। तो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान में भी झूठे नबियों का जब हुआ ना कि ये नबी है, ईसा कभी कोई नबी बन रहा है, कभी कोई नबी बन रहा है, तो उनके पास जब लिस्ट आई तो जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब से कहा कि आप ये देखें और ये देख कर बताएं कि इनमें कोई शिया क्यों नहीं है। झूठा नबी कोई शिया क्यों नहीं है जो कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी नबी रसूल अल्लाह आखिरी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। तो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कहने लगे, ये लिस्ट बगैर पढ़े मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें ना तो कोई शिया है और ना कयामत तक कोई शिया होगा।
तो उन्होंने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आपके मकतबे फिक्र के अंदर कोई झूठा नबी दावेदार नहीं होगा। तो उन्होंने जुमला पता क्या कहा, हम मकतबे तशय्यो के लोगों ने खत्म नबूवत का ऐलान रोज़े गदीर ही कर दिया था कि हमारे यहाँ जहाँ नबूवत तकमील पर पहुँचती है वहाँ से इमामत का आगाज होता है। कहा इमामत असल में नबूवत के सूरज के डूबने और इमामत के चांद के उभरने का ऐलान है। और गदीर जो है उसमें रहबर मुअज़्ज़म ने जुमला कहा कि दुनिया तुम्हारे दुश्मन क्यों है? का इसलिए दुश्मन है, कहा पहली चीज विलायत जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है। समझ रही हैं? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है। और तीसरा वो वली है जो अंगूठी को ज़कात में देता है रकू की हालत में। ये सारा आपने सुना हुआ है, यानी कि 3 विलायतें। और पढ़ा लिखा माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है, इसमें विलायत का लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और एक विलायत अल्लाह के लिए, एक रसूल के लिए, और रसूल के साथ फौरन उन्होंने विलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौला अली के लिए। पता चला कि विलायत 3 है तो फिर इलाने विलायत भी 3 होगा। तो रहबर मुअज़्ज़म ने कहा विलायत एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास है, दूसरों के पास नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तो उनसे किसी ने पूछा विलायत से होता क्या है? कहा विलायत तुम्हें शिर्क की दलदलों में भटकने से बचाती है। विलायत अली सिरात मुस्तकीम का नाम है। विलायत अली तकमीले दीन के ऐलान का नाम है। विलायत अली मुहाफिज़े शरीयत का नाम है। विलायत अली मुहाफिज़े रिसालत का नाम है। विलायत अली मुहाफिज़े तौहीद का नाम है। का ये सिरात मुस्तकीम है विलायत अली की, इस पे चलते रहिए, ना शिर्क करीब आएगा और ना खुदा से दूर जाएंगे। ये बड़ी नेमत है आपके पास, जो आज का दिन आप मना रहे हैं, बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा पहली चीज विलायत जो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटने नहीं देती। का ठीक है। का दूसरी चीज अज़ादारी, का ये भी तुम्हारे पास है उनके पास नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे दुश्मन है। का दूसरी चीज अज़ादारी, का अज़ादारी तुम्हें मिटने नहीं देती। चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अज़ादारी चल रही है मेरी जान। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग समझ रहे थे शायद रिड्यूस हो जाएगा, तो कहा भाई तुम कुछ और सोचते हो, अल्लाह कुछ और सोच रहा है। मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम अल्लाह के साथ मकर करते हो, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। का तुमने कहा कि कोरोना से सारी चीजें मिलाद मजलिसें रिड्यूस होंगी, का पहले तो कुछ लोग सुनते थे, हमने इसको मीडिया के थ्रू घर घर पहुंचा दिया। का अब तो उन लोगों को भी जबरदस्ती सुनना पड़ता है जो सुनना नहीं चाहते हैं। कहा ये हमारी तदबीर है, का अज़ादारी तुम्हें मिटने नहीं देगी। और तीसरी चीज आज के गदीर का मैसेज, तीसरी चीज कि जो चीज आपको मिटने नहीं देती, दुश्मन क्यों है लोग आपके, वो तीसरी चीज मर्जियत है। मर्जियत का मतलब उल्मा, उल्माए हक्का। कहा तीसरी चीज मर्जियत है कि जो आपको बिखरने नहीं देती या आपको जोड़े रखती है। और गदीर का पैगाम इत्तेहाद का पैगाम है। गदीर, अच्छा मजे की बात ये, रसूल अल्लाह सेंटर में खड़े रहे, 3 दिन तक गदीर का खुतबा दिया है रसूल ने। पूरी शरीयत, पूरी अहकाम दीन, पूरा लाइफस्टाइल और पूरा अल्लाह की इबादत करने का तरीका रसूल अल्लाह ने 3 दिन खुतबाए हुज्जतुल विदा में आपको सुना दिया। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने पूरे खुतबे में से सिर्फ एक लाइन ली, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन वाला। लेकिन मेरा बच्चा याद रखिए, मौला अली भी हर एक के मौला नहीं है, वो फकत मौला उसके हैं जिसके अंदर अताअत रसूल है। जिसे रसूल की अताअत का हुनर आता है, अली उसके मौला है। जो रसूल का नहीं है वो अली का भी नहीं है। और रसूल का होने का मतलब है जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ,
तो असल में आज ईद गदीर अतात रसूल के ऐलान का नाम है। और आप कहिए या रसूल अल्लाह, आपने हमें रोज़े गदीर अली दिए, हमने ले लिए। आपने हमें विलायत अली दी, हमने ले ली। आपने हमें अली की आल अता की, हमने ले ली। और या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि आल अली की है, कहलाती रसूल की है। आले रसूल